अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज के साइंसी दौर में तिब्बे यूनानी यानी हिकमत गो के अपनी अफादियत खो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी की दवा ढूंढ के हकीम से ही लेते हैं। जी। आइए आज आपको एक हकीम के मतब में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हकीम साहब, इस तरह मरीज नहीं आएंगे। शुगर का खात्मा ये पुरानी बात हो चुकी है। अब नई दीवारें लिखानी पड़ेंगी। दिल की शरानें बगैर ऑपरेशन के खुलवाएं। कैंसर के मरीज मायूस ना हो जी, फिर आएंगे मरीज। शुगर का खात्मा तो ये पुरानी बात हो चुकी है। परवान जी, बड़ी अच्छी बात है, आज ही दीवारें लिखवाए देते हैं। ये इतना बारीक ठीक है? अरे मिठन मियां, अरसा दराज हो गया है तुम्हें इस मतब पे काम करते हुए। रत्ती बराबर भी तुम्हें अकल नहीं आई। भाई, जब तक जड़ी बूटी यकजान ना हो जाए उसे पीसते रहना चाहिए। हकीम साहब, आप तो बाजू दर्द कर रहे हैं, और कितना पीसूं? अगर बाजू दर्द कर रहे हैं, जूता उतार के तो खरल में घुस जाओ। भाई मिठन, आपको तो अपना नायब कहते हुए हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है। हकीम साहब, आप एक दफा मुझे गद्दी पे बैठने दें, फिर देखिएगा मेरी फुर्दियां। लेकिन आप कैसे देखेंगे, कब्र में तो रोशनदान भी नहीं होता। भाई, आप हमारे मरहूम दोस्त की निशानी ना होते तो कब से आपका बाजू पकड़ के इस मतब से बाहर निकाल दिया होता। हकीम साहब, दफा करें इसको, इसका मुंह न लगे। आप मुझसे बात किया करें। आपसे क्या बात करें पहलवान जी? अब मरीजों के सामने अब उस तरह हमारी तारीफ नहीं कर रहे आप जैसे पहले किया करते थे। बंदा कब तक पुरानी तनख्वाह में नई तारीफें करता रहे? भाई, मरीज ज्यादा से ज्यादा आएंगे, कारोबार चलेगा तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। और वैसे भी यहाँ बैठे बैठे आप आधी जड़ी बूटियां और माजून खा जाते हो। कभी पैसा लिया है आपसे? भाई, मरीजों के सामने बताया करो कि हमारी अद्वियात से तुम्हारा जिगर ठीक हो गया, बाईपास की जरूरत पेश नहीं आई, तुम्हारा दिल सही काम करने लग गया, और ये जो तुम्हारा जोड़ों का दर्द था वो हमारी जड़ी बूटियों से वो खत्म हुआ। अच्छा जी। भाई, लोग हमसे ज्यादा अपने साथी मरीज की बात पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ए हकीम अजीज साहब दी दुकान है जी? जी जी, यही दुकान है। आपको क्या लग रहा है ये कूजी हलीम की दुकान है? वैसे माफ करना हलीम, तो मैनू याद आया है, पुराने वक्तों में हलीम की दुकान के ऊपर इतनी सी छोटी देगी पड़ी होती थी। ये हकीम साहब हैं, कोई कसाई नहीं बैठा हुआ। शुक्र करें कि हम कसाई बन नहीं गए, वरना आप जैसा बछड़ा सामने बैठा हो तो छुरी उठाने को जी चाहता है। हकीम साहब, वैसे माफ करना, तुसी कसाई बनना भी ना। क्यों? क्योंकि अक्सर आप जैसे छोटे कसाई का ईद वाले दिन बछड़ा दौड़ जाता है। आप यहाँ कसाई लेने आए हैं या दवाई लेने आए हैं? दवाई दवाई जनाब। प्रॉब्लम क्या है? घबरा बड़ा पड़ रहा है जी। ये तो सबको पड़ रहा है। चलो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। जनाब, अगर सारियां नु पै रहे हैं तो फिर ठीक है, सारियां दे नाल ही है ना। आप बताएं क्या महसूस कर रहे हैं? आपको देखकर तो काफी बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे ना देखें, अपना मर्ज बताएं। हकीम साहब, दिल बैठ रहा है। जिस तरह खब्बे हाथ है भाई साहब दा पट्ठा नहीं बैठा। भाई, नब्ज दिखाइए। वो तो मैं घर छड़ आया जी। भाई, बाजू दिखाइए। अच्छा, लो जनाब। ओए होए 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 होए, वो अंदर मौला जट चलन रही। हलचल मची हुई है नब्ज में। अंदर कोई टॉक शो हो रहा है जी? नहीं मेरे भाई, नब्ज तो आपकी यूं चल रही है जैसे कच्चे रोड पर चिंची चल रहा हो। अल्लाह खैर करे। हकीम साहब, कई दिनों से रंग भी मेरा पीला पड़ा हुआ है। भाई, जिगर काम करना छोड़ गया है। जिगर खून बनाएगा तो रंगत निखरेगी ना। अच्छा जी। जिगर में बड़ी गर्मी है। वैसे गर्मी ते मैनू भी ताड़े ते बड़ी जे। क्यों? ओ जनाब, 2 दफा आगे दवाई लेके गया हूँ, जरा फर्क नहीं पड़ा। जी बाबियो, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी यही मर्ज थी, चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में।
ओ ये तो वही है चुटकियों वाला। और जब मैं जोड़ों की दवाई लेने के लिए आया था, इसने कहा था मुझे भी यही बीमारी है, हकीम साहब की दवाई खाएं आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में। 2 हफ्ते में दवाई खाती है, ठीक मैं की होना सी, मैं तो चुटकी जान जोगा ही नहीं रहा। तो आखिरकार डॉक्टर साहब से जाके इंजेक्शन लगवाए तो फिर ठीक हुआ। आप जरा मुझे अपनी नब्ज दोबारा दिखाएं। हेलो जनाब। देखें, आपने एक दिन भी परहेज नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि आपने गंदम को हाथ नहीं लगाना। हकीम साहब मुझसे कसम उठवा ले, मैंने एक दिन भी गंदम को हाथ नहीं लगाया। आपकी बहू नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालती है। बहू यानी कि आपके बेटे की बेगम? नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी यानी आपकी बहू। आपको यह भी कहा था कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नीम गर्म पानी पीना है। बिल्कुल नहीं ठंडा पानी पिया मैंने, नीम गर्म पीता रहा हूँ, बल्कि मैंने तो पानी पिया ही नहीं उस दिन से, मैं तो चाय पी रहा हूँ। भाई चाय तो तुम्हारे लिए जहर है। जो नुस्खे में मैंने जड़ी बूटियां लिख के दी थी उसका कावा पीना था। अच्छा। गोश्त तो तुमने नहीं खाया? नहीं बिल्कुल नहीं खाया जी। शाबाश, गोश्त को देखना भी नहीं है। नहीं देखिया है, मैं झूठ नहीं बोलना। वो घर से बाहर निकलता हूँ तो सामने हमसायों का बकरा बंधा हुआ है, हाँ। उस पे नजर पाड़ी जाती है, फिर क्या करूं। देख रहे हैं आप, बदपरहेजी पे बदपरहेजी। हकीम साहब ये कौन सी बदपरहेजी है? आपने उनको मना किया गोश्त नहीं खाना, उन्होंने नहीं खाया, यानी आपकी दवा असर नहीं कर रही है और आप बहानों पे बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं, जब करेंगे बदपरहेजी तो हकीम की दवाई कैसे असर करेगी? अच्छा ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि परहेज करना चाहिए, लेकिन ये जो हकीम हजरात है ना, ये अपनी हर नालायकी का मलबा जो है वो बदपरहेजी पर डाल देते हैं कि बदपरहेजी की इसलिए दवा असर नहीं कर रही है। नहीं नहीं, बात परहेजी मैं नहीं की थी, जो की है वो मैंने बता दिया। आपने कहा गोश्त को देखना भी नहीं है, तो वो तो मेरी नजर पड़ती है गोश्त पे। बेशक गोश्त की खाल नहीं उतारी होती, मगर नजर मेरी पड़ती है उस पे। ओ बुजुर्गो, बकरे को देखना और बात है, गोश्त से परहेज करना और बात है। जी मगर हकीम साहब कह रहे हैं ना गोश्त देखना भी नहीं है, तो बकरे में गोश्त ही होता है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ मां दी दाल ਹੁੰਦੀ जे। ओ मेरे खुदाया, बदपरहेजी ये लोग खुद करते हैं, फिर कहते हैं कि हकीम की दवाई में असर नहीं है। सही कहते लोग, कोई असर नहीं जे हकीम की दवाई च। हकीम तेरा बेड़ा गर्क होना ही, तेरा कख नहीं रहना। डाकुआं ने घोड़ियां ते आना, तेरियां सारियां जाली दवाइयां लै जानी, घोड़ियां च भर के लै जानियां ही। एक डाकू ने तेनू तलवार भी मारनी हूं। मैं किसी को 10,000 चुक के तेनू दिता हकीम, मैनू तो कोई आराम नहीं आया, कोई फायदा नहीं होया। पहलवान तेरा भी बेड़ा गर्क होएगा, तेरा लक एडा पतला हो जाना है जिवें फिल्मी हीरबंदा हुंदा है। ओए पहलवान तेरा बेड़ा गर्क होना ही। तू क्या सी कि इस मजून ना मैनू भी आराम आया है। ओ झूठियां गवाहियां देन वालिया, ओ किसे नू टगा ना देन वालिया। जेड़े डाकुआं ने हकीम दी दुकान लुटण आउणी ना, उन्हां आउणा घोड़ियां ते तू अख बचा के डाकुआं ते किसे घोड़े ते छाल मारनी आ ते घोड़े दा लक टुट जाना, ते डाकुआं ने डांगा ना तेरा लक तोड़ देना। ओए हकीम दिया शिगिरदा, ओ तेनू मैं की बदवा दवां, ओ तेरा ते पहले ही बेड़ा गर्क होया है। ओ तेरे च ते पहले ही 10 किलो गोश्त नहीं, पर छड़ना मैं तेनू भी नहीं, तेनू मैं हल्कियां हल्कियां बदवावां दांगा। हकीम वाल ते आउणा ना डाकुआं ने, तेरे वाल कीड़ियां ने आउणा है ते तेनू धू के लै जाना है। मेरा दिल करदा तेनू मैं छड्डा। दुनिया वालिओ ये झूठे जे, ये सारे झूठे जे। मैं तुहानू दस रहा, ये झूठे, इन्हां दे वड्डे झूठे। ये मेरा 10,000 तुहानू देना पएगा, नहीं ते मैं सारी दुनिया नू ये माइक दे जरिए सारी दुनिया नू दसांगा। बात सुनो, 10,000 रुपए का तुम्हें कीमती माजून बना के दिया है। रखो अपने को मजून। ओ मैं मजून लिया सी दिमाग तेज करने वास्ते, ओ मेरा रहिंदा सहिंदा दिमाग भी खत्म हो गया। ओ मैं ऑरेंज ट्रेन ते बहना सी, उथों मैं दर्जन माल्टे लैके उन्हां ते बह गया। और जेड़े किन्नुआं ते बैठा सा फिसे किन्नू किथे ने? ओए ओ ते मैं पाया मझ अगे। ओ मैनू जे पता हुंदा तू इत्थे बैठा, मैं तेरे अगे पाने सी आके।
ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨ ਹਲੀਮ ਲੈ ਕੇ घर आ गया ओ भाई साहब क्या फजूल मुद्दा डाल रहे हो हकीम साहब पर? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਮਜੂਨ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दरबार के मलंग तो वाकई बहुत तगड़े होते हैं। ਆਹੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਗੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ भाई साहब वैसे मुझे यकीन है आपके मर्ज का इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट या फिर किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास है। तो यार आप इस हकीम के पास लेने क्या आ गए हो? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮਜੂਨ ਖਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा आपके सुसर साहब क्या काम करते हैं? ਉਹ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। बस तो आपके साथ फिर फ्रॉड हो गया। ਉਹ ਜੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਫਰਾਡ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਜੂਨ ਖਾ ਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ। लो जी हकीम साहब जी जी फरमाइए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। आप तशरीफ तो रखें बैठिए तो सही। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਆ ਵੜਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ? ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਸੂਰਾਵਾਰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਸੂਰਾਵਾਰ ਇਹ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਿਊਟ ਬਦਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਮੋਟਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਜੂਨ ਖਾਦੀ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਚਮਚੀ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾ ਖਾਣੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਮਜੂਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾਵਾ। ਓਏ ਭੁੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ नहीं हुई भुੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो गई है। ओ भाई अब आपको क्या हुआ है? मेरे चाचा जी ਨੂੰ कैंसर ਸੀ जनाब सारा खानदान कहता रहा कि ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ को वाओ पर मेरे चाचा जी ਦੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश थी कि ਮੈਨੂੰ हकीम अजीज को वाओ। फिर लेके आए हैं जी हकीम साहब को ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਸੀ। क्या मतलब एक ही पुड़ी से ठीक हो गए? नहीं जी चाचा जी मर गए। पुलिस 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 लो जी असल मुजरम आज लोकां नू गलत राह पाउण वाला। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। ओ यारा तू स्टूडेंट लगते हो लगना नहीं ऐसा मैं लगना नहीं लगना मैं थक जरा। इस तरह का स्टूडेंट तो वो पुरानी फिल्मों में होता था जब मोहम्मद अली साहब आके अपनी अम्मी को कहते थे मामा मैंने बीए पास कर लिया। वाह 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 क्या बात जिमी साहब। वेलकम बैक। नाज़रीन आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो इंतहाई अहम है। और यार यही तो सबसे अहम मसला है कि तुम्हारे पास वीजा स्टूडेंट है तो तुसा की ये पड़ा हुआ कि इंग्लैंड चला जाऊं और उधर स्टूडेंट वीजे के ऊपर जाके तो मैं काम पे लग जाऊं। जिमी यार स्टूडेंट वीजा ही है ना मैं तुझे यही आखना स्टूडेंट बन के जाना ना मैं। क्या हाल है तुसा? अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जनाब क्या हाल है जी? ठीक है यार क्या हाल है जिमी साहब? जिमी
मैं माफी चाहता हूँ, बगैर बताए हुए मैं आपके इधर घुस आया हूँ आपके शो में। कोई बात नहीं यार ये मेरा मसेर भी पागल हो गया, इसको कुछ समझाओ खुदा के बाद। मिकी क्या समझाना है, स्टूडेंट वीजे तो मैं बाहर जाना है। ओ यार तू स्टूडेंट लगते हो। लगना नहीं, तक मैं लगना नहीं, स्टूडेंट नहीं लगना मैं, तक जरा। इस तरह का स्टूडेंट तो वो पुरानी फिल्मों में होता था, जब मोहम्मद अली साहब आके अपनी अम्मी को कहते थे मामा मैंने बीए पास कर लिया। वाह वाह वाह, क्या बात जिमी साहब, अजीब बात कर रहे हो यार। सीधी सीधी बात है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये झूठ है। एक आदमी कहता है मैं स्टूडेंट वीजा लगवा रहा हूं। यार वो अगर आपको स्टूडेंट वीजा देते हैं तो खुदा के वास्ते उधर जाके फिर पढ़ो। बिल्कुल ऐसी है। स्टूडेंट वीजे पे इधर से जाते हैं, उधर जाके तो यूनिवर्सिटी कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, सब कुछ भूल जाते हैं। उधर को मसेर बुफेर ढूंढ के तो उसको कहते हैं कि मुझे किसी काम पे लगा दो। अब इसका स्टूडेंट वीजा लग गया है, ये मसेर है मेरा, ये देखो जरा, है इसकी उम्र स्टूडेंट वाली। यार एजेंट की मैं पैसे दे ही छोड़े ने, वो कहने भाई तू एंट्री करनी है, अगो बा तुसन अपना काम है। अच्छा बैठ के बात करें, मसला हल करते हैं, बैठिए बैठिए। बैठ के क्या बात होनी है, आइए, इसका की अक्ल ही नहीं आ रही। ये आपका मसेर है? जी हाँ मसेर है मेरा। मुझे तो लग रहा है ये आधा शेर है। क्या पता पापा जी, मैं एजेंट की पैसे दे ही छोड़े ने, उस आख्या कि मैं तू एंट्री कर स्कूल नहीं, उस तो बाद उत्थे जाके अपनी मर्जी ना काम करी। जिमी अपने मसेर को समझाओ कि इस उम्र में तो स्टूडेंट वीजे पे जाना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर इसके पास कोई हुनर है तो स्किल बेस्ड वीजे पे जाए, दुनिया खुली पड़ी है। यार यही तो मैं इसको चीख रहा हूं कि अगर तुमने जाना है तो किसी स्किल बेस पे कोई वर्क परमिट मंगवाओ और उस पे जाओ। यार स्टूडेंट वीजा जिस वेले में मिकी मिलना है, वो एंट्री दे पैसे वखरे पे मांगना है, सेट कराने दे वखरे, बस तू सेट करा दे, मैं एक साइड ने मेरे पैसे बचा दे बस। तू किसी होटल ते लुआ दे, किथे कम लुआ दे, किसी फैक्ट्री लुआ दे। यार वो बंदा मिकी भी मला ना जो थे चार्ल्स ना फर्स्ट कजन रहना है। वो एजेंट मिकी भी मला ना। इस तरह का अगर काम जायज होता तो मैं अपनी सारी बरादरी को उधर सेट ना कर लेता। पिछले हफ्ते शफीक साहब ना पुत्र गया, 1 महीना होया है, 1 महीने जो ने सारा कर्जा भी लाई छोड़ा तो उसमें प्लाट भी ले लिया। नाले जिमी भाई जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। यार इनू तो उत्थे दवाई नहीं मिलनी, तुसां की कम नहीं पई हुई है। इस उम्र में जाके उधर ना फिर जॉब मिलती है जिसको, ना काम मिलता है, ना कोई रहने के लिए जगह मिलती है। सड़कों के ऊपर ईमान से अपनी आंखों से देखे हैं मैंने। दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं, और सबको पता है कि ये पाकिस्तानी सड़कों पे, फुटपाथों पे, पुलों के नीचे लेटे हुए। यार मैं भी सो जासा फुटपाथों दे उत्ते, दुकानां ने बाहर सो जासा मैं। मिकी एक बारी ले जा तो सच करा दे बस। यार तुसा की नहीं पता है, आसान गल है कि मैं सो जासा। पीसीओ ने अंदर वो बूथ नहीं बने होते, बिल्कुल उसके अंदर घुस घुस के सोए होते हैं, नाल 2 कुत्ते सुते ने, नाल एक मुंडा सुता है। शर्म नहीं आनी है ना कोई यार। इतना खुदा दे वास्ते पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करो। बिल्कुल सही। इधर माँ बाप को कह देते हैं कि मैं उधर सेट हो जाऊंगा, उनका प्लाट बिकवा के, उनके जेवर बिकवा के उधर पहुंच जाते हैं। ये नहीं करते, अगर प्लाट बेच के, जेवर बेच के जाके उधर ही फिर उधर सड़कों के ऊपर ही सोना है, तो उन पैसों के साथ इधर क्यों नहीं को काम शुरू कर ले। इधर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। छोटा मोटा कारोबार करो, ये तो रंगीन पलंगा ते सोवो, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। यार मैं इथे बहु काम कीते ने, नहीं बरकत पैनी उथे। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? मैं बिरयानी लाई दुकान ते, ओ नहीं चली। ਅੱਛਾ, उस तो बाद दही भल्ले लाए, ओ नहीं चले, गोलगप्पे लाए, ओ नहीं चले। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ। मिकी भी पता है थे, बहुत सारे काम किए ने, पीसीओ तक खोले, नहीं बरकत पैनी है थे। मैं बाहर ही जाना, मैं स्टूडेंट वीजा ते बाहर जाके उते सेट होके तुसा की तकाना मैं। खुदा ना वास्ते गल समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान की इज्जत का मसला है यार। सारी दुनिया उधर तक नहीं है कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। अब तो उन्होंने असली स्टूडेंट्स को वीजे देने बंद कर, पॉलिसी सख्त कर दी है अपनी उन्होंने। जब कनाडा में देखो स्टूडेंट का जाना इंतहाई मुश्किल हो, बल्कि नामुमकिन हो गया। उनको पता है इन्होंने इधर आके तो सेट होना होता है। असली जो तरीका उन्होंने दिया हुआ है, हर मुल्क हर कंट्री जो है वो कोई ना कोई आपको रास्ता देता है। हाँ जी। इस रास्ते से आ जाए, हम आपको इमिग्रेशन भी देंगे और आपको हम यहाँ रहने की और काम करने की इजाजत भी देंगे। वो रास्ता नहीं इस्तेमाल करना, शॉर्टकट इस्तेमाल करना है 2 नंबर तरीका। आप देखें कि आप असली स्टूडेंट वीजे पे जाएं, उधर जाके दाखिला लें,
अपनी डिग्री हासिल करें, फिर आपको वो वर्क परमिट भी देते हैं। जब वर्क परमिट मिल जासी, तुसी 2-3 साल उथे काम कर सो तो तुसा की PR भी मिल जासी। जिमी इतना लंबा प्रोसीजर मिकी किस लिए दसना है? जाके मिकी किसे काम च वाड़ तू एक बारी उथे पहुंच, सही को काम चल रहा उसी ना तेनू लत्तां तो फड़ के ओदे विच वाड़ दिया। वाकई इन जैसे लोगों ने स्टूडेंट के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। अब देखें, मेरी तरफ देख लें, देख रहे हैं जी, ये ना कहो मेरी तरफ देखें, बात करते रहो बात। यार जिमी भाई, मेरी तरफ देखेंगे तो बात समझ आएगी। यार देख रहे हैं और क्या देखे, अब डांग मार के देखे कहाँ हो तुम? यार मैट्रिक किया मैंने अच्छे नंबरों पे, मुझे देखें वो स्टूडेंट वीजा नहीं मिल रहा। यार आप मैट्रिक बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी, किसी कीनिया के जंगलों की यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाए। यार जिमी, उधर बांदरों के साथ जाके ग्रेजुएशन कर लो। बांदर ऐसे गुस्सा करेंगे? मेरी बात सुने, आप मेरे खानदान में आए, देखे मेरी मोहल्ले में कितनी इज्जत है। मेरे खानदान में मैट्रिक किसी ने किया ही नहीं, मैंने किया है। तुसा ना सारा खानदान ही नलायक है, तो इससे साडा क्या कसूर है? ऐसे मासेर साहब, क्यों 2 नंबर तरीके से आप जाना चाहते हैं? आपने काम करना है वहां जाके, तो काम वाला वीजा लीजिए। स्टूडेंट वीजे पे क्यों जाना चाह रहे हैं? जी सारी दुनिया पे ही जानी है, मैं कोई वखरा पे नहीं जाना। असल च जेलस होना हमारा मसेर, इसकी पता क्या है, मेरे तो ज्यादा अमीर ना हो जाए। ओ यार तै अमीर हो जाए, एले फट हद हो गई है यार इसा की, हर गल गलत करना है। सारे खानदान ही जिसने यही गल फैलाई हुई है कि ये जेलस है मुझसे, ये इसलिए नहीं मुझे बाहर लेके जाता कि कहीं मैं ना अमीर हो जाऊं। ये भी नाराज नहीं हो यार, बैठो प्लीज। आप तशरीफ रखें। बात समझते ही नहीं हो यार तुम लोग। यार बात तो समझो ना, जिमी भाई की बात हमें समझ आती है, तुम्हें नहीं आती समझ। देखो कितने अच्छे लग रहे हो, इसी में अपना सामान डालो और आराम से इधर बसों में चक्कर लगाया करो। उसे कि मैं जंतरी बेचने वाला लगना, उसे कि मैं सुरमा बेचने वाला लगना। इस सुरमा बेचने वाले नहीं लगते तो और क्या, विलियम के मामू लगते हो। इधर इस तरह की चीजों के ऊपर अना का मसला बन जाता है कि मैं सुरमा बेचने वाला लगना, मैं जंतरियां बेचने वाला लगना। उत्थे जाके बेशक गड्डियां ने टायर तो हाल वो इन्ना की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल हाँ, जिड्डा दा कादे गड्डियां भी धोतियां ते छोटियां ही धोएगा ये गड्डियां। यार कोई काम भी करना बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। मगर बीमारी असल में ये है कि वही काम आप इधर क्यों नहीं करते, इधर क्यों उसको बेइज्जती समझते हो? ये बंदा ही गलत है, आप मुझे ले जाएं। तुम सही कह रहे हो, ये बंदा ही गलत है और बंदे तुम भी गलत ही हो। यार मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे वहां जाके मुझे सेट करवाओ, एक दफा मुझे तुम ले जाओ। मैंने खिदमत ही इतनी करनी है तुम्हारी कि तुमने खुद मुझे नेशनलिटी वहां से लेके देनी है। यार नेशनलिटी उधर कोई शकरगंदी वाली दुकान से नहीं मिलती। हर हुकूमत की, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को फॉलो करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उधर जाके अब जा पॉलिसी से हट के कोई 2 नंबर तरीके से शॉर्टकट से इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो फिर आप 2 नंबर लोग मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल, यही से समझाना चाहता हूं, इसको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा यार ना लेके जा उन, तू जो यूके जा से ना इस्तकबाल तुसा ना, मैं आप उथे तुसा ने पहले पहुंच के उथे तुसा ना करसा। अच्छा यार जा, चला जा, फिर मैं आ रहा हूं 2 हफ्तों के बाद, उधर मेरा इस्तकबाल करना। उधर साथ अपने अपने कद के 15-20 बच्चे और ले आना और झंडियां पकड़ के एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाना। यार मुझे स्टूडेंट वीजा भी मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं यहीं पे सेट हूँ। जिमी भाई ये बहुत सेट है, इसने घोंसले में अंडे दिए हुए हैं और बड़े आराम से उड़कर जाकर उनके ऊपर सेट हो जाते। नहीं, ये इसलिए इधर सेट है ना, इधर ये कुछ करता है ना इसने उधर जाके कुछ करना है। पता नहीं क्यों हर लड़का बाहर जाना चाहता है। तो क्या करें फिर, इधर कालों को कोई लिफ्ट नहीं कराता। आपको पता है उधर यूरोप में हर दूसरा काला गोरी लड़की के साथ घूम रहा होता है। गल सोच के उत्थे ना जावी, क्योंकि उत्थे हर काले नी लाटरी नहीं निकलनी। कई काले उधर छोटा कुत्ता साथ बिठा के गिटार बजा के मांग भी रहे होते। और फरीद ये फैक्ट है, हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे नौजवान सिर्फ इसलिए बाहर जाना चाहते हैं कि उधर सड़कों पे गोरियां फिर रही होती। और ऐसे हर नौजवान के ज़हन में ये फंसा हुआ है कि ये मुझे ढूंढती फिर रही है।
यारा खुदा ना वास्ता वो अपने काम काज वास्ते भाजनास करनिया ने तुसा ना क्या ताल्लुक है इस बात से? जिमी कहीं तुम्हारे मासेर के दिमाग में भी यही चीज तो नहीं फंसी हुई है? नहीं, इसको सिर्फ पैसे की लालच है, वैसे तो ये शादीशुदा आदमी है। और जो भाभी है हमारी, उसके 2 भाई और एक ने बीच में 2 कत्ल भी किए हो। उनको लिए तंग हो के तो मैं बाहर जाना चाहना। तंग वो सिर्फ तुम्हें इसलिए करते हैं कि तुम वेले फिरते हो। उनकी बहन तुम्हारी बीवी उनको शिकायत करती है कि ना काम दा ना काज दा ते दुश्मन अनाज दा। इधर अगर कोई काम करो, मेहनत करो, उसको भी पता हो खावंद मेरा मेहनत तो कर रहा है ना, नजर आ जाता है बीवी को। बिल्कुल। जब वेला बंदा होगा तो बीवी तो गुस्सा करेगी, जाहिर है कमाना तो खामद नहीं है। तो खामद अगर छोटी डब्बियों वाली धोती पहन के तो सारा दिन मंजी के ऊपर लम्हा पे आ रहेगा तो उसका की तो गुस्सा चढ़ेगा। बिल्कुल। जो मेहनत कर रहा हो बीवी को नजर आता है, बेशक पैसे कम लेके आता हो या ज्यादा। यार जिमी तुम मुझे नहीं लेके जा सकते? तुम्हें कैसे ले जाऊं? बिजनेस क्लास की भी टिकट ले तो एक बंदे को 45 किलो अलाउ है। चलो जब सारी फैमिली के साथ आओगे फिर मुझे ले जाना। उसमें भी एक पीस ज्यादा से ज्यादा 30 किलो का होना चाहिए। फिर अगर तुम्हें लेके जाना है तो फिर तुम्हें 3 पीसों में काटना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। भाई इतने इतने बुजुर्ग लोग, इतनी इतनी ज्यादा उम्र के लोग अगर फैशन मॉडलिंग कर रहे हैं तो यार सानू की वाह वाह वाह। नाजरीन आज अजीजी के पास कौन सी खबर है, आइए देखते हैं। बस 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 अजीजी। असल में खबर इस तरह किया कि पहले मुझे नौजवान बनना पड़ेगा। वाह। ओह नाजरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज ऐसी खबर लेके आया कि इंशाल्लाह बुजुर्ग मुझे दुआएं देंगे और मेरे हक में जरूर झंडे लेके सड़कों पे निकलेंगे और वो कहेंगे कि अजीजी ने हमारी आवाज बुलंद की है। खबर क्या है अजीजी? जी खबर ये है कि चीन के 88 साला फैशन मॉडल 88 साला चीन के 88 साला फैशन मॉडल दादा की दुनिया भर में धूम। दादा इस उम्र में बाइक चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं और जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी हासिल कर चुके हैं। अब ये खबर इसलिए न्यूज जेम्स बॉन्ड लेके आया है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ क्या करते हैं। आप देखें कि ये 88 साला बुजुर्ग हैं और फैशन मॉडल के तौर पे मारूफ हैं। हर शख्स इन्हें जानता है। मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने या तो मलका पुखराज का गाना सुन रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। या फिर उन्होंने ये भी पाकिस्तानी मुहावरा सुन रखा है कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखे। वाह 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 वाह। अब देखो जरा कि क्या शख्स हुआ है। और इस तरह बेशुमार लोग हैं ये चीन में, जापान में, इवन यूरोप में, जो आपको अच्छी भली उम्र में भी बकायदा भाग दौड़ करते हुए नजर आते हैं ये की तरह। क्या बात है। और हमारे यहाँ 88 साल की उम्र में ये डॉक्टर ने जवाब देता। लो 88 साल और 50 टप्पे बंदा तो खुद कहना शुरू हो जाता है बहुत ही लंग गई है तो थोड़ी रह। और जो 60 टप जाए उसे तो सीधा सीधा ताने मिलने शुरू हो जाते हैं ना, खैर हज बड़ा है ठूठ पाया कवर च तेरियां लताने। यार खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हैं हम अपने बुजुर्गों के साथ। आप देखो ना ये आम घरों में प्रैक्टिस है कि जरा सा बच्चे की शादी होती है और बीवी पे वो पहला रोब ये डालता है कि मेरी माँ ने कुछ नहीं करना, उनको मलका बना के आपने चारपाई पे बैठाना है और खुद सारे काम करने। बिल्कुल। वो बेचारी जेड़ी मलका बन के चारपाई ते बहिंदी है ना जी, 3-4 साल बाद पता लगता है मलका दियां लत्तां जुड़ गई। बाखुदा ये मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, प्रोफेसर जफर इकबाल साहब। अच्छा। मैंने उनसे कहा जी मेरी वालदा साहबा से चला फिरा नहीं जाता। वो कहती है मेरी टांगे जुड़ गई हैं।
तो उन्होंने मुझे सीधा आगे से कहा तुसी जोड़ छड़ियां ने तो जोड़ गईयां ने। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं उनको कामकाज से मना कर दिया होगा। मुझे एकदम सारी फिल्म चलनी शुरू हो गई, सारी फैमिली की, कि जिस घर में भी जाती हैं, जिस बच्चे के पास हैं या अपने घर में, वो बहुएं जो हैं वो कहती हैं नहीं नहीं आपने नहीं काम कर, आप बैठे अम्मी कोई बात नहीं मैं हांडी कर लेती हूँ। अम्मी ना ना आप ना कपड़ों को हाथ लगाए मैं खुद ही धोऊंगी। मां बेचारी जुड़ जाती है। अजीजी मैंने यूरोप में 90 साला खातून को साइकिल चलाते हुए देखा है। क्यों देखा यार? तुम खवातीन को देखते रहते हो बाहर क्या? यार 90 साल की खातून थी, मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि 90 साला खातून साइकिल चला रही है। देखो ना ये हालत है बाहर। और हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे बुजुर्ग के साथ ऐसे करते हैं हम। अच्छा कुछ अच्छे इलाके जो हैं वहां पे पार्क शार्क ये वो हैं, वहां बुजुर्ग सैर सूर करने जाते हैं। मगर हमारे यहाँ चूंकि कल्चर ये है वो बुजुर्ग पार्क च बैठे भी यही कहन रहा होंगे ने पता लगा जी अरशद फौत हो गया जी। अरशद तो हुण फौत होया जे 3-4 दिन पहले अल्लाह दिता भी फौत हो गया जी। अल्लाह दिता भी फौत हो गया। हाय मेरे ताए दा सब तो निक्का पुत्र वो भी फौत हो गया। ओ यार खुदा के वास्ते फ्रेश हो, को अच्छी अच्छी बातें करे बैठ के, ये बात एक दूसरे की हौसला अफजाई करे। क्या हो गया आपको? इसलिए बुजुर्गों को कहते हैं ना कि मुंडियां च बेया करो। और मुंडे ऐसे नाम मुराद हैं वो बाबियों के पास बैठते नहीं है। बिल्कुल। एक बड़ा किस्सा मशहूर है ना कि एक बुजुर्ग जोड़े ने शादी कर ली। अच्छा। वो जो खातून थी वो समझदार थी, पढ़ी लिखी। उन्होंने बुजुर्ग अपना खामन जो था उसको कहा कि बात सुनो, 2 शर्तों पे शादी करूंगी। अच्छा। एक तो आपने बुजुर्गों में बैठना नहीं, जब भी बैठना है लड़कों में बैठना है। और दूसरा जब भी आपने घर आना है दीवार फलांग के आना है। तो जी शादी हो गई, बाबा जी बेहतरीन मुंडियां च बैठ के गप्पा शप्पा मारन, हाथी छत सुटन, घर आके वधिया कंध टप के अंदर। अच्छा। एक दिन बाबा जी को ख्याल आया यार पुराने बुजुर्गों में भी बैठू, मेरे दोस्त जो हैं। अच्छा। वो अपने दोस्तों के पास चले गए। अच्छा। वो कोई खंगला सिरप हाथ च फड़ के बैठा, कोई ब्लड प्रेशर वाली गोलियां लैन निकले, कोई बेचारा शुगर दी इंसुलिन ला के कह रहा सी मैनू कुछ खान नू दे दियो। जब अद्धा पौना घंटा अपने पुराने बुजुर्ग दोस्तों के पास बैठ के घर आए, दीवार फैलाने लगे तो उनको ये में आया कि कंध टपी तो किधरे को हड्डी हुड्डी ना हिल जाए। साइकोलॉजिकल। दरवाजा खड़का दिया, दरवाजा बूढ़ी ने खोलिया तो डंडा फाड़ लिया उन्हें। क्या सी बुजुर्गों को नहीं बहना। कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? कहते आज कंध नहीं टपी गई तो बुजुर्गों को बह गया। सो गुफ्तगू जो है ना जी बुजुर्गों के साथ जो बिहेव होता है सारे घर का, असल में वो बूढ़ा कर देता है बुजुर्ग। ये बात। वरना उम्र का तो कोई ऐसा किस्सा ही नहीं है। भाई इतने इतने बुजुर्ग लोग, इतनी इतनी ज्यादा उम्र के लोग अगर फैशन मॉडलिंग कर रहे हैं तो यार सानू की ये बात अजीजी इसीलिए कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। मैं समझा अरे मैनू डांस दी दाद दे। सही कह रहा है अजीजी, बिल्कुल सही कह रहा है। तो जो बाबे लड़कों में बैठते हैं ना वो बूढ़े नहीं होते। हमारे मोहल्ले में 92 साल का बाबा है, लड़कों में बैठता है वो, ऐसी ऐसी गाली निकालता है बाबा वो, उर्दू में भी पंजाबी में भी। बल्कि पिछले दिन ही तो मैं बाबे दे मुंह इंग्लिश की गाल सुनी। सही कह रहे हो गौरी भाई, बड़े बड़े जिंदा दिल बाबे होंगे ने। अब मैं एक बाबे नू उम्र पूछी है, वो मेरे पिछे डांग लैके वो भज्या मैनू गली दे विचों कढ़ के आया। बाबा शहरों मजा कढ़ने वाले महकमे च नहीं सी। एक दफा मैंने एक बाबे को कहा कि आओ मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। बाबे ने पीछे मुड़ के मेरी कमर में किक मारी है तो मैं वो जाके गिरा हूँ। वो गया है, उसने जाके मुझे उठा के गोद में तो सड़क पार करा दी। मुजफ्फर बाबा जी दा बंदा सी, उन्हें क्या होना तू आप तो ठीक पार कर जा, मैनू सड़क पार तू करानी है। सही बात है। तेरे की सोटी तो मेरे हाथ च है। ऐसे वाकई हमारा कल्चर जो है ना जी वो बुजुर्गों के लिए जहाँ पे अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, वहां पे इस अगर साइड को देखें तो बड़ा खतरनाक है।
जरा सा कोई बुजुर्ग आदमी अच्छी ड्रेसिंग कर ले, बिल्कुल सर, कोई शार्प कलर पहन ले, लाजमन कोई ना कोई ये कह देगा लो जी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो बाबा बेचारा घर जाके फिर चिट्टी शर्ट पा के आया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये एक नॉर्मल सा मसला है, बिल्कुल पढ़ा लिखा लगता है बंदा, ऐनक लगा के ये देखो आपके सामने प्रोफेसर नहीं लगता। नहीं अच्छा जी, आप ये सुन के हैरान होंगे जी, कि हमारे पूरी दुनिया में जो इंसान हैं जी, उनमें 2 अरब लोग ऐसे हैं, 2 अरब जो आंखों की किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। जी हाँ, जिनको आंखों का मसला है। यहाँ पे ये हालत है कि मैं सवेरे अपनी बेगम के साथ शॉपिंग करने निकला हुआ था। अच्छा, तो मुझे स्टोर वाला ही कहना शुरू हो गया, हुण उम्र हो गई है ऐनक लाने वाली। मैंने कहा यार काफी देर की लगी हुई है, उम्र का इससे क्या ताल्लुक है? कहता नहीं जी बुजुर्ग ही ला देने ऐनक। ये क्या मैं कहा, बात? यार पहली बात तो यह है कि तुम हंसते बहुत बुरा हो। दूसरी बात यह है कि तुम बोलते भी बहुत बुरा हो। ये क्या बात हुई? मगर फिर मैंने ये रियलाइज किया कि वाकई यहाँ पे हमारे यही बात चलती है। जी, बच्चों की नजर अक्सर कमजोर होती है, बिल्कुल मालिक में भी होती है। यहाँ हमारे यहाँ बच्चे को ऐनक लगनी हो ना जी, जी, वो बेचारा लगा तो शौक से लेता है, पहले वालिदैन लगवा देते हैं, मगर उसको सारे बच्चे चश्माटू कहना शुरू हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, ऐनकू कहना शुरू हो जाते हैं। वो बेचारा शर्मिंदगी के साथ फिर ऐनक लगानी छोड़ देता है। सही, जबकि ये इंतहाई अहम चीज है। जिसकी नजर कमजोर है जी, जी, उसे तो भाई फौरी तौर पे जाके आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंख दिखानी चाहिए। चेकअप करवाएं। आंखों के डॉक्टर के पास फौरन पहुंचो। बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी की नजर इस हद तक कमजोर हो जाए जी, जी, कि उससे पड़ा पुड़ा भी ना जाए, तो वो साथ वाले दोस्त की ऐनक पकड़ के लगा के देखता, ओए यार तो यार बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यार कौन सा नंबर है? जी मेरा 1.5 नंबर है। बस ठीक है, जाके 1.5 नंबर दी ऐनक बनवा लेंगे। हाँ जी, तो इंतहाई गलत चीज है। इंतहाई गलत चीज है। अच्छा, अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ करेगा तो ऐनकों वाली दुकान से ही नजर चेक करा लेगा। हाँ, भाई खुदा के वास्ते अगर आपका नजर का मसला है, आंख का मसला है, तो किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, इसमें कोई खौफजदा होने वाली बात नहीं है। बाकायदा खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। आंख, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा मरहूमा, जी, जी, उनको बड़े प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर तैयब साहब, प्रोफेसर साहब, अच्छा, आई स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के बड़े अच्छे डॉक्टर। उनको दिखाया अम्मा जी को, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे आंख का ऑपरेशन करवाएं। ठीक, तो वहां से तो हम लोग हाँ करके आ गए। अम्मा बेचारी चुप होके हमारा मुंह देख रही हैं। घर आके सख्त डर गई, बल्कि रास्ते में कहती हैं नहीं मैंने नहीं कराना ऑपरेशन। ओहो, आंख का ऑपरेशन पता नहीं किस तरह होगा, ये पुत्र ना करो। वो बड़ी मुश्किल से उनको कायल किया। वो डॉक्टर तैयब साहब ने बड़े प्यार से कहा कि ये तो ऐसे हो जाता है आंख का ऑपरेशन, वो 15 मिनट लगने हैं और आपकी आंख बेहतरीन हो जानी। बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके अम्मा जी को ले गए, ऑपरेशन हो गया, आंख की पट्टी शट्टी खुल गई। जब उन्होंने इस्तेमाल किया उस लेंस को आंख की, बड़े खुश हो गए कि सब साफ नजर आ रहा है। ये तो बेहतरीन हो गया। हाँ, इसलिए खौफजदा होने की बजाय फौरन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर के पास अपड़ जाना चाहिए। सही, अच्छा, हमारे यहाँ जब बच्चों की नजर का मसला होता है ना, जी, जी, तो माएँ इसलिए नहीं ज्यादातर लगवाती हैं ना कि कहीं ऐनक का शीशा ना टूट के आंख में लग जाए, या कहीं ये ऐनक गुम ना कर रहे, हाँ, या इतने से मेरे बच्चे को ऐनक लगे क्यों, हाँ जी, लिहाजा बच्चे को ऐनक नहीं लगाते और खराबी मजीद बढ़ती जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में भाई तकरीबन 2 अरब लोग हैं जो आंखों के हवाले से किसी ना किसी मसले का शिकार हैं। हाँ, लेकिन यहां जो हदशात और मसाइल हमें पेश आते हैं हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे, जी, जी, वो इंतहाई खौफनाक है।
हमारे यहाँ तो जिस लड़के या लड़की को ऐनक लगी हो उसका रिश्ता नहीं होता। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, रिश्ता देखने के लिए जाए ना, अव्वल तो बेचारी कुड़ी फटाट ऐनक ला के ते परा किधरे संदूक च रख आंदी है। और अगर कहीं ऐनक लगा के लड़के वालों के सामने आ जाए तो फटाफट चाह ते केक खा के निकलने वाली गल कर दे, और रस्ते में ही कह देते हैं लो हुण असीं अपने मुंडे लई अन्नी कुड़ी लै जाइए। ओ यार क्या हो गया है, क्या कर रहे हो? ये एक नॉर्मल सा मसला है। बिल्कुल। पढ़ा लिखा लगता है बंदा, ऐनक लगा के ये देखो आपके सामने प्रोफेसर नहीं लगता। नहीं इस तरह के बंदों ने ये की आंखें खराब की, वरना मैं शुरू से ही ऐनक लगा देता था, अमान से इतनी नहीं थी लगनी मुझे। इस तरह के बंदों की बातों में बिल्कुल नहीं आना अजीजी। वाकई मतलब जिसको ऐनक की जरूरत है वो भी शर्मिंदगी से ही नहीं लगा रहा है। गोगा हमारा आज तक नहीं लगा रहा है ऐनक। अच्छा। अल्लाह इसकी नजर बहुत देर से कमजोर है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी शादी थी ना तो मैंने इसके जिम्मे लगा दिया कि घोड़ी सजा के तुमने लानी है। अच्छा। उस वक्त घोड़ियों के ऊपर बारात जाती थी, दूल्हा बैठ के जाता था। लो जी, ऐन बारात के वक्त जब जाने लगी है बारात, मैंने कहा यार वो गोगा घोड़ी लेके आ गया। बाहर निकल के मैंने देखा तो दूर से खोता सजा के ला रहा था। मैंने अंदर से अब्बा जी की ऐनक ला के इसको पकड़ाई। मैं कही ऐनक ला के वे की ले आए हैं। कहता ओहो ये तो खोता है। कहते यार ये तेरिया लत्तां भी जमीन ते लगनगी। अखीर मुझे फिर हार शार पा के सेरा बन के पैदल जाना पड़ा। 7 बजे हमने पहुंचना था, 9:45 पहुंचे। उन्होंने कहा जी इतनी लेट बारात लेके आए हैं। मैंने कहा जी मेरे पैदल में पेट्रोल खत्म हो गया था। और आज तक अजीजी के मोहल्ले में मुझे लोग यही कहते हैं भाई खोते वाला। गोगे के साथ प्रॉब्लम है ना फरीद साहब, ये गोगे की नजर भी कमजोर है और इसका ईमान भी कमजोर है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जी, हमें ये भी नहीं एहसास होता कि मेरी नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है। भाई हम जब किसी की ऐनक लेके तो लगा के पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें कहाँ पता चलेगा? जब तक आप नजर टेस्ट नहीं कराएंगे, आपका पूरा चेकअप नहीं होगा, आपकी नजर का फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, फिर चूंकि ये एक सोच बन गई हुई है कि जिसने ऐनक लगाई हुई है वो उम्र रसीदा आदमी है। बिल्कुल भाई 40 के बाद लाजमन नजदीक की नजर तो कमजोर होनी ही होनी है। और सिर्फ इसलिए नहीं ऐनक लगाते कि मैं बुजुर्ग ना लगा। खास तौर पर नजर वाली ऐनक से औरतें ऐसे चालू होती हैं जैसे गोगा गली में बैठे हुए कुत्ते से चालू होती है। भाई नजर वाली ऐनक है खुदा के लिए, ये हमारी आंखें खोल देती है, ये ऐब नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। अलबत्ता इसके शायराना मसाइल हो सकते हैं, जैसे सरफराज शाहिद ने कहा था जब से ऐनक लगी नजर वाली जहर लगने लगी है घर वाली। दीदी भाभी भी शो देखती हैं। यार मैंने शायर का शेर सुनाया, मैंने खुद थोड़ा कहा है। डर गया। मैंने तो जब से ऐनक लगाई है मेरी बेगम मुझे शहजादी लगनी शुरू हो गई। बता वो मुझे कहती है कि अन्ना शहजादा बन गया। नहीं अजीजी, ये तुम बिल्कुल फजूल बात कर रहे हो। मियाँ बीवी में ऐसी कोई सोच नहीं आती। उन्हें मालूम है एक प्रॉब्लम है और उसका सलूशन यही है कि ऐनक लगाई जाए। अजीजी अल्लाह ना करे अगर मुजफ्फर को ऐनक लगानी पड़ गई तो क्या इतने साइज की ऐनक मिल जाएगी? दिखाओ ये रहा। नहीं भाई जी, कार ही काने दी बनानी पैनी। या वो लगवा लो यार जो ईदगाह से हम ईद वाले दिन नहीं खरीदते थे, लाल शीशों वाली। अच्छा, इस हवाले से जवाद वसीम साहब ने मुझे बड़ी आला जुगत की हुई। अच्छा। कहते हैं एडा मुंह एडा वड्डा है, ऐनक लवान गया उन्होंने इनू गड्डी दियां लाइटां ला दित्ती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा अंदाज है जवाद साहब का। क्या बात है जी, माशाल्लाह कॉमेडी करते पागल लगते यार, मगर मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूँ। एंजॉय तो हम भी करते हैं मगर टेंशन भी साथ होती है ना। ड्रामा मुकदा है तो फिर सोचने हैं कि यार इनू आराम आ गया होवे सही। वैसे अजीजी, कुछ फनकार ऐसे होते हैं कि जिनका अंदाज ही हंसाने के लिए काफी होता है। क्या बात है जी जवाद साहब, हम तो ऐसे उनके साथ लाड करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और प्यारे दोस्त भी हैं। उन्होंने
करैक्टर बहुत बहुत बड़े किए हुए हैं। बहुत अच्छे फनकार माशाल्लाह। बेहतरीन जनाब। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, दिल का सुकून चाहते हैं तो हसद से दूर रहिए। बहुत अच्छी। मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।